Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. Myself, Akash Javrani, the Assistant Professor. Today I am going to teach you the subject that is called the Business Economics subject. Topic that I am going to cover in the economics, that is the circular flow of income. This topic and this subject comes under the SYBMS and the SYBCBI, that is the Module 1 Semester 4. Next, introduction of circular flow of income. What is the circular flow of income? सर्कुलर फ्लो इनकम का मतलब क्या होता है कि ऐसी इनकम जो सर्कुलर घूमती रहती है, फ्लो होती रहती है. कभी दो लोग के बीच में फ्लो हो जाएगी, कभी 3 लोगों के बीच में फ्लो हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जैसे एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि कस्टमर पैसा देगा शॉपकीपर को, मीन सेलर को पैसा देगा, कस्टमर पैसा देगा सेलर को पैसा देना होता है होलसेलर को जहां से उसने परचेज किया हो, और होलसेलर पैसा देगा मैन्युफैक्चरर को. तो यहाँ पर एक तरह इनकम क्या हो रही है, फ्लो होते जा रही है. तो उसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, कैसे कौन कौन से मॉडल्स है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज द कनेक्शन और लिंकेजेस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखेंगे क्या क्या कनेक्शंस है, क्या क्या लिंकेजेस है. ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल्स. इकोनॉमिक मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या क्या है, कितने मॉडल्स है. The circular flow model is a picture of market economy in action. It tells us the money flows in the economy. ये देखिएगा कितनी हमारी मनी फ्लो होती है इकोनॉमी में. So moving further, we have types of circular flow models. Circular flow model के क्या क्या टाइप्स है. तो उसके एक तो 2 सेक्टर मॉडल है, एक है 3 सेक्टर मॉडल, एंड द लास्ट वन इज द 4 सेक्टर मॉडल. तो हम देखेंगे कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या क्या होता है. 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे 2 जने होते हैं. एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम लोग कंज्यूमर्स है तो हम लोग हो गया हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, जैसे कंज्यूमर्स हुए वो सब हम लोग क्या हो गए, जो भी लोग परचेस कर रहे हैं तो हम लोग हाउस होल्ड हुए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ हाउस होल्ड सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो 2 सेक्टर में 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे प्रोवाइड लेबर रिसोर्सेज टू द बिजनेस सेक्टर. अभी हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर मींस कंज्यूमर सेक्टर. हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं. ठीक है, हम सब लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करते रहते हैं. ठीक है, कोई भी कंपनी से. तो लोग जैसे एग्जांपल हम कोई शैम्पू परचेज कर रहे हैं, हम लोग कोई सोप परचेज कर रहे हैं, हम लोग कोई टूथपेस्ट परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग एक कंज्यूमर्स है. ठीक है, तो हम लोग क्या कंज्यूमर्स लोग क्या करते हैं, एक तरह का डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग डिमांड करते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, एक्सेट्रा. एंड दे प्रोवाइड लेबर रिसोर्सेज टू द बिजनेस सेक्टर. साथ ही वो लोग क्या करते हैं, लेबर रिसोर्सेज भी देते हैं. फॉर एग्जांपल हम सब कस्टमर्स है, तो हम सब कंज्यूमर्स ही क्या करते हैं, किधर किधर कोई ना कोई कंपनी में लोग काम करते हैं. ठीक है, कोई ना कोई लेबर होगा जो कोई कंपनी में काम करता होगा, साथ ही वो कंज्यूमर भी होगा, साथ में वो लेबर का काम भी करता होगा उस कंपनी में. ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोल रहा हूँ, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल कोलगेट कंपनी है. तो कोलगेट कंपनी में जो भी लेबर्स काम करते होंगे, ठीक है, जो भी लेबर्स काम करते होंगे, तो वो कंज्यूमर्स भी तो हो सकते हैं ना, कंज्यूमर्स तो होंगे ना, क्योंकि वो लोग भी तो परचेस करते होंगे प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, हमको गुड्स और सप्लाई करता है, हमको प्रोड्यूस करता है हमको. ठीक है, टू द हाउस होल्ड सेक्टर. बिजनेस डिमांड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. ये 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. नेक्स्ट वन इज दिस इज द 2 सेक्टर मॉडल डायग्राम. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. सो यहाँ पर देखो 2 सेक्टर हाउस मॉडल में कैसे है. हाउस होल्ड सेक्टर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एरो देखोगे ऊपर से, तो हाउस होल्ड सेक्टर देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विसेज देते हैं. जैसे एग्जांपल एक हाउस होल्ड जैसे कंज्यूमर है, हाउस होल्ड सेक्टर मींस क्या होता है, मोस्टली कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर को फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा लैंड पड़ी है तो कंपनी को रेंट पे दे सकता है वो लैंड. ठीक है, लैंड पड़ी है. कंज्यूमर सेक्टर से यहाँ पर क्या आ सकते हैं, यहाँ पर लेबर भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो कंज्यूमर देखो स्टार्टिंग ऊपर देखो हाउस की तरफ देखो आप, तो हाउस की तरफ देखोगे तो यहाँ पर देखो सर्विसेज दे दी. ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, सर्विसेज देता है. ठीक है, सर्विसेज देता है.
ओके किसको देता है सर्विसेज? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सर्विस देता है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? देखो वहां पर इनकम देता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या करता है? हमको इनकम देता है। जो भी जैसे एग्जांपल जो भी लेबर लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूं, ठीक है, एक कंज्यूमर एक मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी है, तो प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी, किसी कंपनी को मैंने रेंट पे दे दी, ठीक है, तो वहां से मुझे रेंट मिलेगी, ठीक है, लेबर को वो लोग वेजेस पे करेंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर इनकम, तो फिर ऐसे होता है, ठीक है। फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर इंडस्ट्री क्या करती है? उन सर्विसेज का पेमेंट करती है। और लास्ट में क्या होता है? फिर हाउस होल्ड क्या करती है? स्पेंडिंग भी करती है। देखो यहाँ पे देखो एरो दिया हुआ है, हाउस होल्ड क्या करती है? स्पेंडिंग भी करती है, मींस खर्चा भी करती है, कंज्यूमर खर्चा करते हैं प्रोडक्ट्स करने में, और फिर वो क्या करते हैं? इंडस्ट्री क्या करती है? हमको उस स्पेंडिंग जो भी करती है उसका उनको प्रोडक्ट्स देती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स देती है हमको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टू वे सेक्टर। यहाँ पर देखो इनकम कैसे दो लोग के बीच में घूम रही है, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फर्म्स भी बोल सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर देखो फैक्टर इनकम क्या क्या है? एक तो देखो कंज्यूमर की, एक तो वेजेस हो सकती है, सैलरीज हो सकती है, इंटरेस्ट बोला यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल फर्म के पास पैसा नहीं है, अगर फर्म ने बैंक से लोन लिया तो वो भी क्या हो गया? एक तरह का इंटरेस्ट होगा ना बैंक वालों के लिए। तो जो भी बैंक में एम्प्लॉयज होंगे तो वो भी एक कंज्यूमर है, ठीक है, तो वो लोग भी लोन दे सकते हैं कंपनी को। प्रॉफिट होना, रेंट एक्सेट्रा, तो ये सब फैक्टर इनकम है। और फैक्टर सर्विसेज कैसे? जैसे हाउस होल्ड क्या करती है? लेबर चार्जेस देती है, कैपिटल करती है, एंटरप्रेन्योर होता है, लैंड एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योर मींस बिजनेसमैन। सो मूविंग फर्दर आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ थ्री सेक्टर मॉडल। इसमें क्या होंगे? तीन लोग इंक्लूड होते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन मींस इन शॉर्ट कि वो कंट्री ना ही इंपोर्ट्स करते हैं ना ही एक्सपोर्ट करती है। ऐसी इकोनॉमी जहां पर, ऐसी कंट्री जहां पर ना कोई इंपोर्ट्स होते हैं और ना कोई एक्सपोर्ट्स होते हैं, मतलब उनको बाहर से कुछ मंगाते भी नहीं है ना खरीदते भी नहीं है, तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर थ्री सेक्टर में क्या क्या आएगा? एक हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने लास्ट टू सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पढ़ लिया। अब तीसरा हम नया पढ़ने वाले हैं, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू द पीपल। तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस खरीदती है, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, टू द पीपल। नेक्स्ट वन दी थ्री सेक्टर मॉडल का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। द थ्री सेक्टर मॉडल adds the government sector to the two sector model। तो थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है? गवर्नमेंट आ जाता है बस खाली इसमें। द थ्री सेक्टर मॉडल इंक्लूड्स द हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट्स। थ्री सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड आती है, फर्म्स आते हैं एंड द गवर्नमेंट आती है। द गवर्नमेंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लोकल, स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमको हमसे टैक्सेस लेती है, कंज्यूमर से भी टैक्सेस लेती है और साथ में फर्म से भी टैक्सेस लेती है, और फिर इंश्योर क्या करती है? हमको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडी मीन जैसे एग्जांपल पहले गवर्नमेंट हमको सिलेंडर पे सब्सिडी देती थी, ठीक है, मतलब सब्सिडी का मतलब क्या होता है? एक तरह का जैसे प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ा महंगा मिलता है पर हमको गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है, उस रेट, उस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम रेट पे हमको बेचती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो ये हमसे किससे करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस ही करती है। जो भी हम लोग टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं उसी के थ्रू गवर्नमेंट हमको सर्विसेज देती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म टू द गवर्नमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस देती है गवर्नमेंट, फर्म हो जाए हाउस होल्ड हो। द इनकम एंड द गवर्नमेंट रिसीव फ्लो टू फर्म्स एंड द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। तो इनकम जैसे गवर्नमेंट को कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज देती है इनकम, ट्रांसफर एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है? फर्म से भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। एवरी पेमेंट हैज अ करस्पॉन्डिंग रिसिप्ट, दैट इज एवरी फ्लो ऑफ मनी हैज अ करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हर एक यहाँ पर रिसिप्ट भी होता है एंड पेमेंट भी होता है। एज ए रिजल्ट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी इज आइडेंटिकल टू इट्स एग्रीगेट इनकम, मेकिंग अ सर्कुलर फ्लो। नेक्स्ट वन दैट इज द टेकिंग नाउ, इट इज दी फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में चार चीजें होती हैं और फोर सेक्टर मॉडल को हम लोग ओपन इकोनॉमी बोल सकते हैं। ओपन इकोनॉमी में कैसे होता है? यहाँ पर ना हम लोग दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ ओपन इकोनॉमी कैसे होता है कि हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे कंट्री के साथ और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी बोलो, मॉडल बोलो। जैसे यहाँ पर क्या क्या होता है? एक तो फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर तो कॉमन ही होता है सब में जैसे बैंक्स, और फिफ्थ लास्ट वन इज द फॉरेन सेक्टर। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस जैसे हाउस होल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्म लिखा हुआ है, गवर्नमेंट लिखा हुआ है एंड लास्ट वन इज द
फॉरेन सेक्टर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग हाउस होल्ड की स्टार्ट करते हैं। देखो हाउस होल्ड क्या करती है, हाउस होल्ड क्या करती है, सर्विसेज देती है फर्म्स को। देखो यहाँ पर ऊपर ऊपर तक देखेंगे हम लोग, हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विस देती है फर्म्स को। देन फर्म्स क्या करती है, फैक्टर इनकम देती है हाउस होल्ड को। जो भी हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी होगी, फॉर एग्जांपल वहां पर लेबरिंग कुछ किया होगा, ठीक, तो वहां पर उसकी तरफ फर्म को इनकम मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हाउस होल्ड क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। हाउस होल्ड बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है प्रोडक्ट्स के, तो फर्म क्या करती है, उनके रिटर्न में क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाउस होल्ड क्या कर सकती है, फॉरेन सेक्टर से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हम लोग फॉरेन सेक्टर से कुछ ना कुछ मंगा सकते हैं ना, तो इंपोर्ट होता है। और फॉरेन सेक्टर क्या कर सकती है, हमारे इंडियन फर्म से कुछ कुछ परचेसिंग भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग्स भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा है हमारा फोर सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट का है। अपना याद रखो कि फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं होता है इधर फोर सेक्टर मॉडल में। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी फॉरेन सेक्टर एंड दी गवर्नमेंट। तो ये हमारा था यहाँ पर सेविंग। लीकेजेस का मतलब होता है सेविंग नहीं होना। ठीक है, लीकेजेस। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। यूज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर। इट गिव्स द क्लियर पिक्चर ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो देखो हम लोग क्लियर पिक्चर देखेंगे मार्केट इकोनॉमी कितना हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, या हमें नेशनल इनकम होने में भी कैलकुलेशन देता है हमको। फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज विच प्रमोट्स द एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट्स। ऐसे ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं जितना हमारे इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे तो क्या होगा, इंडिया में इनकम आएगी। एंड रिड्यूस द इंपोर्ट्स। इट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी भी का इंपॉर्टेंस देता है बाय एस्टैब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट। ये कोशिश करते हैं कि हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम हो। तो ये हमारा था यूजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। दैट इज द थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल वर देयर। वन इज द टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर, एंड द लास्ट वन इज द फोर सेक्टर मॉडल। So this is the what. Thank you very much.